देश भर में मनरेगा में भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर चर्चाएं होती हैं, खबरें छपती हैं, सुर्खियां बनती हैं, शिकायतें होती हैं, लेकिन प्रशासन तंत्र कभी गंभीरता से उनकी जांच नहीं करता। और जब प्रशासन ऐसे भ्रष्टाचार पर पानी फेरने की कोशिश करता है तो फिर शिकायतकर्ताओं के पास अंतिम विकल्प जुडिशरी होती है, यानी न्यायपालिका। झाबुआ में भी मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। आरएएस के एक प्रभारी एसडीओ हैं धीरज अखंड, उन पर आरोप लगाए गए। आरोप लगाने वाले शख्स थे मथियास भुरिया, जो कि जनपद सदस्य थे उस समय जब ये वो आरोप लगा रहे थे। नाराज, हैरान, परेशान मथियास भुरिया अंत में हाईकोर्ट चले गए और अब एक हाईकोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि 2 महीने के भीतर इस पूरे भ्रष्टाचार के आरोपों की गंभीरता से जांच प्रशासन करे और हाईकोर्ट को अवगत कराएं। इस समय मथियास भुरिया मेरे साथ में हैं, उन्हीं से जानेंगे जो कि इस पूरी लड़ाई को वो लड़ रहे थे। मथियास जी, क्या शिकायत थी आपकी जो आप यहाँ लगातार कर रहे थे और उसके बाद जब आपको न्याय नहीं मिला तो आप हाईकोर्ट गए? माननीय भदौरिया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जब मैं लड़ाई लड़ रहा था 2 साल 4 महीने पहले, तब आप भी ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं, तालाब पे भी आए हैं और आपने भी बहुत ये न्यूज़ चलाई है। और 9 अगस्त 2020 को मैंने पहली प्रेस वार्ता करी थी और पहली शिकायत करी थी। सर्वप्रथम ये हुआ कि यहाँ पर झाबुआ ज़िले में जो राणापुर ब्लॉक है, वहाँ पर चाहे थुआदरा हो, भुदबेड़ा हो या सभी तालाब हैं, जैसे भांडाखेड़ा है, कुंदनपुर है, काकरादरा, रूपाखेड़ा, तो यहाँ से झाबुआ के लोगों को ले आके वहाँ काम बताया और उन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे जॉब कार्ड का उपयोग कर लिया गया। तो उन लोगों को तो एक तो अगर काम करते तो उनको परिवहन भत्ता देना था, लेकिन वो भी उनको नहीं दिया। सर्वप्रथम वही गलती कर दी। दूसरी गलती के थुआदरा के अंदर सैकड़ों 200 से ऊपर जो तालाब है ग्राम पंचायत भुदबेड़ा में, उस जगह पे इन्होंने 200 से ऊपर लोगों का फर्जी जॉब कार्ड बना दिया। फर्जी जॉब कार्ड बना के उनके नाम मस्टरों में लिख दिए। मस्टरों में लिखने के बाद इनके चाहने वाले, इनके खास लोगों के उन खातों, चहेते के खातों में इन्होंने मजदूरी की राशि निकाल ली। उसके बाद जिन लोगों ने काम किया, भूतभेड़ा, थुआदरा, काकरादरा, भांडाखेड़ा और अपने रूपाखेड़ा आदि अन्य तालाबों पे, वहाँ पर क्या करा कि उन लोगों को, काम करने वाले लोगों को भुगतान मिला नहीं। जैसे जनपद सदस्य हमारे अभी काकरादरा के हैं, राणापुर जनपद पंचायत के, उनका भी खाता सोंडवा सोरवा में बताया है। ऐसे करके इन्होंने सोंडवा सोरवा, भाबरा, मेघनगर, ग्वालियर आदि, रतलाम आदि कई जगहों पे इन्होंने उन लोगों के भुगतान निकाल लिए, उनके पेमेंट निकाल लिए। उन लोगों से जब तहसीलदार ने जांच करी, उनके बयान लिए, तो उसमें स्पष्ट बयानों में आया कि हमारे खाते हैं नहीं, लोगों ने बताया। उनकी प्रमाणित कापियाँ मुझे मिली है, जांच करी, उसकी प्रमाणित कापियाँ मैंने निकाली। तब जाके मेरे को फिर मैं कलेक्टर महोदय जी के पास में गया, वर्तमान कलेक्टर महोदय के पास में गया, उनको भी जन सुनवाई में शिकायत करी। सीएम साहब आए थे 25 तारीख को, 25/9 को, तब भी मैंने उनको आवेदन दिया था और पूरे प्रूफ के साथ में सर्टिफाइड। उस दिन देख रहे थे कि सीएम से आप न मिल पाए, इसके लिए कोशिश हो रही थी, क्या हुआ था उस दिन? उसी दिन मेरे को सीएम साहब से मिलने नहीं दे रहे थे, सभी पुलिस प्रशासन मेरे पीछे लगा दिया गया था। लेकिन मैंने झाबुआ में राजगढ़ नाके पे जब वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय पौधारोपण के लिए और माल्यार्पण के लिए राजगढ़ नाके पे रुके थे, तो मैंने दौड़ लगा के माननीय सीएम मुख्यमंत्री महोदय जी का हाथ पकड़ के उनको मैंने आवेदन दिया था, पूरे दस्तावेज भी दिए थे और मैंने उनको उनकी जो ट्विटर पे मैंने उनको ट्वीट भी किया था। इसी प्रकार मैंने हर बार आवेदन दिए, कलेक्टर महोदय को दिए, सब सबूतों के साथ दिए। उसके बाद जन सुनवाई में मेरे को 2 महीने 20 दिन हो गए, लेकिन आज तक जन सुनवाई का जवाब नहीं दिया, उसका निराकरण नहीं किया। वो भी जिला पंचायत में पड़ा है। इस प्रकार जो जांचें पड़ी है जिला पंचायत में। जिला पंचायत के जो सीओ थे वो तो एक आईएएस अफसर थे जब ये पूरा मामला हुआ, जैन साहब, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की? जैन साहब तो क्या थे, जैन साहब ने मेरे को 2 बार बुलाया। फर्स्ट बार जब इसकी जांच हुई तब भी मेरे को 20 दिन का मुझे कहा था, लेकिन फिर बाद में मिलने गया, बोले ऐसी जांचें आती रहती है बोले, और तुमको ऐसी शिकायतें करना नहीं है बोले, और ये शिकायतें करोगे तो गांव का विकास नहीं होगा बोले, तुमको तो इनके साथ में काम करो और खुद तालाब के काम करो। ऐसी बातें मेरे सामने लाया वो।
इसके बाद में धीरज अखंड जी जो है, उन्होंने बड़े पैमाने पे इनका एक नेटवर्क चल रहा है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। यहाँ झाबुआ ज़िले में इन्होंने बना रखा है। इन्होंने हर जनपद से और रोजगार सहायकों से इनका पासवर्ड नंबर रहता है, वो ये लोग ले लेते हैं दबाव बना के, और इनके द्वारा फिर फर्जी जॉब कार्ड बनाए जाते हैं, फर्जी वो उनके जो बैंक खाते हैं, दूसरों के खाते हैं, वो सब फ्रीज कर लेते हैं। ये बड़ा रैकेट धीरज अखंड जी। ये आपको कब लगा कि अब आप सर से पानी निकल गया, आपको अब हाई कोर्ट जाना चाहिए? मुझे माननीय कलेक्टर महोदय जब अब नई आई है तब मैंने उनको आवेदन दिया। इन्होंने भी जांच करने से मैंने गया जन सुनवाई में कि निराकरण नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे नज़रअंदाज कर दिया और बात करने से बिल्कुल बात ही नहीं करी। तो फिर मेरे को लगा मुझे माननीय उच्च न्यायालय में जाना चाहिए, और मैं गया और माननीय न्यायालय में जाके मैंने पिटीशन दायर की मेरे वकील के माध्यम से, और माननीय न्यायालय ने 2 महीने के अंदर, आदेश जारी होने के 2 महीने के अंदर जांच कर कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया है। अच्छा, अब चूंकि जांच का आदेश भी उन्हीं को दिया गया है जो कार्रवाई नहीं कर रहे थे इतने दिनों से, तो आपको कितनी उम्मीद है फिर? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जांच होगी, और मैं तो अभी भी एसडीएम साहब के यहाँ पर भी जांच हो रही है, उनको भी दिए हैं आवेदन, उनकी भी मेरे पास सर्टिफाइड कापियाँ हैं, मैंने नकलें सब निकाली हुई है। और जांच करे या ना करे, मेरे को तो 2 महीने के बाद में मैंने तो उनको सूचना दे दी है, सभी अधिकारियों को सूचना दे दी है, और मैंने रिसिप्ट प्राप्त कर ली है। अगर नहीं करे तो मैं फिर से माननीय न्यायालय की आदेश की अवहेलना के उसमें मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे। हाँ, कोर्ट में जाऊंगा। क्या आप जब दोबारा कोर्ट जाएंगे तो क्या किसी दूसरी एजेंसी से जांच की मांग करेंगे? क्योंकि ये तो सब आप बता रहे हो लीपापोती का मामला है। मैं लोकायुक्त से जांच कराने के लिए कोर्ट में जाऊंगा, क्योंकि अब इनसे तो अगर नहीं करते हैं तो फिर जाना पड़ेगा। और अभी तो बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे। अभी तो एक तो मैं माननीय भदौरिया जी से आपसे भी निवेदन करता हूं कि ज़िले में जो हमारे आदिवासी अधिकारी है, चाहे ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में हो, चाहे महिला बाल विकास में अधिकारी हो, चाहे जनपद में, हमारे आदिवासी जो धार, बड़वानी, कुक्सी आदि जिलों से जो यहाँ के नौकरी कर रहे हैं ना, वही लोग बड़े पैमाने पे ये इन्होंने रैकेट चला रखा है, और यहाँ आदिवासियों को लूटने का काम आदिवासी अधिकारी ही कर रहे हैं। ये बड़ा और गंभीर आरोप है। अच्छा, आपने जो शिकायतें की थी उसमें ये था कि झाबुआ ज़िले में अलीराजपुर के व्यक्ति को भुगतान हो गया, या यहाँ के व्यक्ति का खाता वहाँ खुल गया। ग्वालियर भी आप नाम ले रहे हो? हाँ, ग्वालियर में भी खुला, कोई है नहीं, खाता नहीं है, पर इन लोगों ने, उपयंत्री और ये धीरज अखंड जी है, इन लोगों ने मिल के, और अपने रामा वाले ये दिलीप गुप्ता जी है जो ग्रामीण यांत्रिक के उपयंत्री है, ये लोग, इनका बहुत बड़ा रैकेट है। इनके चहेते उनके परिवार के लोगों या अन्य लोगों के खातों में पेमेंट डलवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट है। इसको अब देखेंगे ना, और जो लोगों के जो जॉब कार्ड है ना, ये देख देख के इनके साथ में काम करने वाले कोई ठेकेदार भी है, ये इनका एक रैकेट है। वो लोग हर देख लेते हैं कि ये जॉब कार्ड बंद पड़ा है, उसको चालू करके ये सब पासवर्ड ले लेते हैं, और उनको देख देख के ये उसका उपयोग करते हैं। तो अगर आपकी बात को माने तो जो आप बता रहे हैं जिन गाँव के नाम, तो कुल कितने का घोटाला होगा ये? 2018 से लगा के मैं कहता जोड़े ना, तो मजदूर का भुगतान 50 करोड़ से ज़्यादा का है। और उसके बाद में जो बिल, फर्जी बिल बनाए हैं, वो भी इनके धीरज अखंड के साले के, इनके रिश्तेदारों के फर्म के बिल ले रखे हैं। इनके बिल मांगे हैं तो यहाँ के कार्यपालन यंत्री मंडलोई साहब वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे। मेरे को ITI में गया हूँ, अपील में गया हूँ, फिर भी वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं। कारण कि वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल जो इन्होंने लगाए हैं इस हिसाब से 100 करोड़ से ऊपर का मामला है 2018 से लगा के आज तक का। मैं पहले भी 9 अगस्त 2020 को भी ये बात कह चुका हूँ कि ये घोटाला बहुत बड़ा है, और उसमें इस घोटाले को दबाने में जिला प्रशासन से लेकर भोपाल तक के अधिकारी इसमें सब मिले हुए हैं। और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को, इस आवाज़ को उठाना नहीं चाहते। इनको भी हमने बोला, अगर इतना बड़ा घोटाला, इतने आवेदन दिए हैं और उनको ये दबा रहे हैं, और यहाँ तक कि इन अधिकारियों को पहले हटा दिया था, धीरज अखंड को भी यहाँ से अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिक की सेवा से हटा दिया था मेरी शिकायत के बाद, 9 अगस्त 2020 के बाद। लेकिन माननीय सांसद महोदय जी ने फिर से इनको वापस बिठा दिया।
और ये सोची समझी आप भी समझ सकते। लेकिन आपकी जो पार्टी है, आप कांग्रेस से आते हो शायद, तो कांग्रेस भी कहाँ इस मुद्दे पे मुखर है, आप ही अकेले लड़ रहे हो। मैंने माननीय भुरिया जी को इस बात से अवगत नहीं कराया है, लेकिन एक बार मैंने अवगत कराया था 9 अगस्त। कांग्रेस धरना प्रदर्शन चक्का जाम कहाँ कर रही है इस मुद्दे पे, खामोश है। नहीं, एक बार किया था, मैंने बताया था, तब आके कलेक्टर में किया था, मैं दावत था, मुझे बुलवाया था, लेकिन उस टाइम विक्रांत भुरिया जी ने और भुरिया जी ने यहाँ पर धरना दिया था 9 अगस्त के बाद में। देखिए, चिराग तले अंधेरा एक कहावत होती है। जिला मुख्यालय ये कलेक्ट्रेट है जहाँ हम लोग खड़े हैं, और यहाँ से जो ये भ्रष्टाचार जिन गांवों में हुआ है, जो नाम मथियास भुरिया जी ने बताए हैं, ये 15 किलोमीटर के रेडियस के आसपास है। तो इतनी पास में आईएएस अफसर बैठे हैं, दो कलेक्टर भी आईएएस होते हैं, सीओ जिला पंचायत भी आईएएस होते हैं, शिकायतें हो रही हैं, प्रमाण दिए जा रहे हैं, पर रहस्यमय खामोशी। तो ये रहस्यमय खामोशी ये सवाल खड़ा करती है कि इन ठेकेदारों के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है। कुछ कहना चाह रहे हैं? एक दूसरा मैं ये कहना चाह रहा, मैं भूल गया था कि झाबुआ ज़िले में और भी विभाग है जहाँ पर करोड़ों का खेल अभी भी खेला जा रहा है, बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एक तो परिवहन विभाग में बड़ा घपला चल रहा है, दूसरा महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा जो पूरे महिला बाल विकास विभाग है उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे घपला किया जा रहा है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कोर्ट में जाएंगे आप? उसके लिए मैं जाऊंगा। उसके रिकॉर्ड मैंने आवेदन पहले 2 महीने पहले दे दिए थे वर्तमान कलेक्टर महोदय जी को, सभी आवेदन दिए हैं, उनकी सर्टिफाइड कापियाँ मुझे निकालना बाकी है। ITI के तहत या नकल के माध्यम से मैं आवेदन दे के उनको निकालूंगा, और उसके बाद में इन सभी मुद्दों पर मैं जो भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे महिला बाल विकास विभाग में हो चाहे कोई भी विभाग में, अभी 3-4 विभागों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ मैं कोर्ट माननीय न्यायालय में जरूर जाऊंगा। तो आपने मथियास भुरिया जी को सुना, ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो जनप्रतिनिधियों को लड़नी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। आदिवासी मजदूरों के हक पर डाका डाला जा रहा है, संगठित गिरोह अफसरों का ये डाका डाल रहा है, ऐसा इनका आरोप है। अब इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। स्क्रीन पे आप वो आदेश ज़रूर देखिए जो हाई कोर्ट ने दिया है, और फिर आप बताइएगा कि क्या उम्मीद है आपको कि यहाँ भी वही प्रशासन को जांच करना है जिसके सामने पहले भी शिकायतें आ चुकी थी। उम्मीद हमें कम है, क्योंकि हमने ये देखा है कि तंत्र में नीचे से लेकर ऊपर तक सब एक दूसरे की ढकते हैं। लेकिन जैसा कि लोग मथियास भुरिया का कहना है कि अगर वो संतुष्ट नहीं हुए तो फिर लोकायुक्त से जांच की वो मांग करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे। अब इंतज़ार कीजिए अगले 2 महीने में क्या नतीजा आता है। जो भी नतीजा आएगा हम आपको अवश्य अवगत कराएंगे। बने रहिएगा आप झाबुआ लाइव के साथ।